बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज 9 जुलाई 2021 है और जुम्मतुल मुबारक का मुक़द्दस दिन है। आज कसरत से सब ख़वातीन हज़रात जो मुझे सुन रहे हैं दुरूद शरीफ पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। आज का ये लेक्चर बेटा आप सब के लिए बहुत अहम है, स्पेशली उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो इस वक्त PMA की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की तैयारी कर रहे हैं। इनिशियल टेस्ट और ISB के हवाले से इसमें मालूमात आपको फराम की जाएंगी। आपको जितने भी मैं क्वेश्चन अभी लिखवाऊँगा आपने याद करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारा एक स्टूडेंट पाकिस्तान नेवी में सेलेक्ट हुए है, उसकी बातें भी आपको मैं सुनाऊँगा और जिसने मेरे से तैयारी की है और साथ नोट्स भी इसने मंगवाए थे मेरे से, तो इसको भी आप सुनिएगा, इंशाल्लाह मोटिवेट होंगे। नोट्स की जहाँ तक बात है तो आप सारों को चाहिए कि मेरे जो नोट्स हैं इनिशियल टेस्ट और ISB के ये मंगवा लें। मंगवाने का बहुत आसान तरीका है, आपने मुझे 0323916191 पे कॉल करनी है, प्रोसेस मैं आपको सेंड कर दूंगा। अगर आपके पास व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप कर दो, ज़्यादा बेहतर है। इसी नंबर पे आपको कंप्लीट प्रोसेस सेंड कर दी जाएगा। और जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप हिस्सा नहीं है अभी तक इस ग्रुप का, ज़रूर इसमें शामिल हों। अपना नाम और सिटी का नाम मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको सारी डिटेल सेंड कर दूंगा। नोट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, दोबारा से नए नोट्स तैयार हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये 149 में भी काम आएंगे जो अक्टूबर में इंशाल्लाह कोर्स आ रहा है। इसके अलावा GDP और पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कोर इसमें और जितने भी बाकी आपके इंटरव्यूज़ होंगे स्पेशली और वर्बल नॉन वर्बल के हवाले से इंटेलिजेंट टेस्ट जो होंगे, बहुत अच्छे नोट्स हैं, ज़रूर मंगवा लीजिए। इंशाल्लाह जो स्टूडेंट मंगवा रहे हैं कामयाब ज़रूर होंगे और कामयाब होते चले हैं। आप सबको पता है, मेरी प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देखी हैं जिनमें मैंने अपने स्टूडेंट्स की जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड की हैं, जिन्होंने ये नोट्स पढ़े हैं और मुझसे तैयारी की है। तो नोट्स की तरफ चलते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा। फिर आप स्टूडेंट को देखिएगा, मोटिवेट होंगे जो आज अल्हम्दुलिल्लाह सेलेक्ट हो गया है नेवी में। और फिर उसके बाद ऑनलाइन क्लास की एक्टिविटीज़ जो चली है, डिस्कशन मैंने कराई है को एजुकेशन पे, वो भी आप मुलाजा कीजिएगा। और ऑनलाइन एकेडमी आप सबको चाहिए कि ज़रूर ज्वाइन कर लें। जी बेटा, ये 2 बुकलेट हैं, एक ISB की बुकलेट है और एक ये बुकलेट है इनिशियल के हवाले से पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स के। ये नोट्स हैं, पहले हम जायज़ा लेते हैं इनिशियल नोट्स का, उसके बाद फिर हम जायज़ा लेंगे। इसमें जो ही हम स्टार्ट लेते हैं, शुरू में ये वर्बल और नॉन वर्बल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आपके सामने हैं, कलरफुल हैं। और उसके बाद ये एकेडमिक पोर्शन शुरू होता है, इसमें क्वेश्चंस के नीचे आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि आपको दुश्वारी ना हो। तो ये 5-5 टेस्ट आप तैयार रोज़ करें, इंशाल्लाह प्रिपेयर करेंगे तो कामयाब। दूसरे आ गए ये नोट्स ISB के, इसमें तमाम वो टेस्ट हैं जो ISB में होते हैं, जिसमें ऑब्स्टिकल्स भी हैं, पूरा मतलब प्रोसेस है। इसमें मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, ये आपके सामने कलरफुल, ठीक है, बनाए हैं ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए। OPI है, OPI बहुत इंपॉर्टेंट है, तो OPI की आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। और इसके अलावा डिस्कशन की टॉपिक्स, पिक्चर स्टोरी, सारी मेरे नोट्स हर चीज़ में शामिल है, ये मंगवा लें, ठीक है। दोनों आपको चाहिए, जिसमें स्टूडेंट दोनों मंगवा रहे हैं तो ये दोनों नोट्स बेटा इकट्ठे मंगवा लें, ठीक है जी। अभी हम चलेंगे प्रोसेस की जानिब, जो क्वेश्चन आंसर सेशन है, उसके बाद फिर स्टूडेंट की वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आप ज़रूर मोटिवेट होंगे। जी बेटा, आज का फर्स्ट जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछने लगा हूँ, बड़ा अहम क्वेश्चन है, वो है नेम ऑफ G7 कंट्रीज़। G7 कंट्रीज़ के आपने नाम बताने हैं कि G7 कंट्रीज़ में कौन कौन से ममालिक शामिल हैं जी। इसमें बेटा जो ममालिक शामिल हैं साथ, उसमें नंबर 1 आता है कनाडा, लिखते जाएं साथ मेरे, फ्रांस, फिर आ गया जर्मनी, फिर आ गया इटली, नेक्स्ट आ गया जापान, और इसके बाद UK, और लास्ट वन इज़ USA। ये हैं G7 कंट्रीज़। इस तरह के जो क्वेश्चन है बेटा इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM ऑफ चाइना, चीन के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए जी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना का नाम है ली क्वेंग।
ये लिख लें स्पेलिंग ताकि मिस्टेक ना हो। ली क्विंग। जी करेंसी बताइए, किस मुल्क की करेंसी पूछ रहे हैं जी? ये करेंसी बतानी है आपने श्रीलंका की। श्रीलंका की करेंसी है रूपी, याद रखिएगा, ठीक है, रूपी। जी बेटा ये सारे के सारे जितने क्वेश्चन मैंने अभी आपको डिक्टेट करवाए हैं, ये आप लोग लिखें, आप याद करें, प्रिपरेशन करें अच्छी तरीके से इनकी, ताकि आपका ये टेस्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी आइए सुनते हैं स्टूडेंट को जिसने माशाल्लाह नेवी का टेस्ट क्लियर किया है, बल्कि सिलेक्ट हो गया, तो इसको सुनते हैं स्टूडेंट को। और इस स्टूडेंट को आपने काफ़ी सुना भी होगा, ये ऑनलाइन काफ़ी प्रिपरेशन करता रहता है। तो आइए सुनते हैं इस बच्चे को, और उसके बाद फिर हम चलेंगे डिस्कशन की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। मेरा नाम आमिर हिताब है और मैं माज़ा से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा मेरीन में सिलेक्शन हो गया है और इस पर मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और फिर इसके बाद सर इमरान का कि सर ने हमारे साथ बहुत मेहनत की है। मेरे भाइयों ये सर इमरान की मेहनत थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कामयाब हो गया हूँ और अगस्त में मेरा ट्रेनिंग शुरू होगा। मेरे भाइयों मैंने सर से नोट्स मंगवाया था, मैंने सर का नोट्स स्टडी किया था और सर की क्लासेस में ली थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मेरिन में सिलेक्शन हो गया है। मैं सर का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे भाइयों सर एक मेहनती टीचर है और बहुत मेहनत करता है। सर से क्लासेस ज़रूर ले और अपना वक्त फजूल ज़ाया मत करे। इंशाअल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। मेरे भाइयों मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए। और फिर मैं लास्ट में सर का एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। जी बेटा बहुत मुबारक हो आपको और आपके पेरेंट्स को, यकीन आपने मेहनत की है, आप इसके मुस्तहिक थे। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। आइए बेटा अभी चलते हैं डिस्कशन की जानिब। आज का टॉपिक है को एजुकेशन। क्या पाकिस्तान में को एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए या नहीं? I start with the beautiful name of Allah who is most merciful and most gracious. Assalamu alaikum ladies and gentlemen, I hope you all are fine. Me is Zubair from Gwadar. Today our topic about co-education. क्या पाकिस्तान में co-education होनी चाहिए कि नहीं? मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह जो है कंपटीशन होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, जितना को-एजुकेशन होगा तो ऐसे कम्पीट होंगे। लड़के जो हैं कहेंगे कि अगर मतलब हम लड़कियों के मगर फेल हो गए तो हम लड़कियों के सामने शर्मिंदा हो जाएंगे। तो लड़कियां सेम इसी तरह सोचेंगी कि अगर हम लड़कों के सामने फेल हो गए कोई टेस्ट वगैरह में और कोई चीज़ में पीछे रह गए, तो इस तरह में जो है शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह जो है कंपटीशन होगा तो इस तरह जो है कंपटीशन होगा तो इस तरह लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे और जो है कंपटीशन होगा तो हार्ड वर्किंग ज़्यादा होगा। अगर कोई एजुकेशन नहीं होगा तो अगर अलग-अलग पढ़ेंगे तो इस तरह कम्पीटेट नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल होनी चाहिए कोई एजुकेशन। अस्सलामु अलैकुम। टुडेज़ टॉपिक इज़ को-एजुकेशन। पाकिस्तान में बहुत से स्कूल्स और कॉलेजेस में को-एजुकेशन का सिस्टम है, जिसमें लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते हैं। मेरा ख्याल है कि को-एजुकेशन सिस्टम में जिस तरह से अभी भाई ने कहा कि कंपटीशन बढ़ता है, ये बात सही है, लेकिन इसमें कैमोफ्लेज भी हो जाता है बाज़ दफ़ा, क्योंकि इसमें आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। अब जैसे कि अगर जो कि कंपटीशन होगा, अगर वो सिर्फ बॉयज़ का अपने दरमियान हो और गर्ल्स का अपने दरमियान हो तो वो कंपटीशन एब्सोल्युटली फेयर होगा। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमारे यहाँ बहुत से लोग शाय होते हैं और लेस कॉन्फिडेंट होते हैं, और अगर वो लड़कों के अंदर ज़्यादा रहेंगे तो जो कि बुली का जो कि प्रॉब्लम होती है बहुत से बच्चों में, वो दूर होगी, वो उनके साथ
और ज़्यादा अच्छे से उनकी दोस्ती वगैरह होगी और उससे वो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रूम हो सकते हैं। जी जेंटलमैन शहबाज, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जब अलग-अलग होंगे तो कंपटीशन नहीं होगा। वैसे जो लड़के हैं इस तरह नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैं वैसे फॉर एग्जांपल ऐसे ही कह रहा हूँ। तो आई थिंक जो है बिल्कुल को एजुकेशन होनी चाहिए। जितना को एजुकेशन होगा उतना लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे और आगे जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे। अगर वैसे 2 घंटे पढ़ते हैं तो उस तरह फिर वो 5 घंटे पढ़ेंगे और कहेंगे कि लड़के जो कहेंगे हमें हमारी इंसल्ट होगी लड़कियों के सामने, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे। हेलो जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि को एजुकेशन में मसला ये है कि बहुत से लोग लेस कॉन्फिडेंट होते हैं और वो शाय होते हैं और दूसरों के मुकाबले में। ये बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं खुद भी उसी तरह का रहा हूँ बचपन से हमेशा। तो उनकी जो कि दूसरे लोग जब उनसे अच्छा इस तरह से कर लेते हैं ना, तो उससे उनको डीमोटिवेशन होती है। और जहाँ तक अगर को एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा, अगर फुल बॉयज़ होंगे या फिर फुल गर्ल्स होंगी, तो उसमें कोई उस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। उससे ये होगा कि आप खुलकर compete कर सकते हैं। ये बात आपकी सही है कि लड़के जो हैं वो अमूमन पढ़ते नहीं हैं इस तरह से, लेकिन जब तक उनके ऊपर इस तरह का प्रेशर नहीं आएगा तब तक वो सीखेंगे भी नहीं। और बहुत से बच्चे होते हैं जिनके अंदर मसला ये होता है कि वो बुली का मसला होता है और उनको दूसरे बच्चों से डर लगता है क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं और वो सिर्फ अपना काम से काम रखते हैं और इंटरेक्ट नहीं कर पाते। अगर फुल वॉइस होगा तो उससे ये होगा कि उनको इंटरेक्ट करना ज़रूरी है। थैंक्स। जी जेंटलमैन शहबाज, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन और ज़माना भी गुज़र गया, चला गया। तो अभी जो है मॉडर्न दौर है। मॉडर्न दौर में तो मुझे यही नहीं लगता कि इक्का दुक्का कोई एक लड़का होगा जो मतलब इस तरह का सोचता हो। तो ज़्यादातर जो है अभी लड़के अगर होते हैं सारी क्लास में तो पढ़ते नहीं हैं। वजह यह है जब टीचर आउट होता है, मेरा ख़ुद एक्सपीरियंस है क्योंकि अभी मैं स्कूल से कॉलेज से फारिग हुआ हूँ, तो अमूमन ऐसे ही होते हैं कि लोग जो लड़के हैं और ज़्यादा चाहते हैं कि हमें फ्री टाइम मिले, हम बाहर जाके खेलें। अगर वैसी मतलब लड़के होते हैं क्लास में इकट्ठे तो पढ़ते हैं तो फिर वो ज़्यादा मुतवज्जा होते हैं। तो बिल्कुल आपकी बात भी ठीक है। जी, आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है। ये बात मैंने भी एक्सपीरियंस किए देखी है कि जब भी ऐसा होता था कि हमारी क्लास में मतलब कि सिर्फ लड़के हों या फिर सारी लड़कियां बाहर गई हुई हों, कोई फ्री पीरियड वगैरह हो, तो पता नहीं डेस्क वगैरह को दीवारों पे लगा के पेपर बॉल बना के क्रिकेट खेल रहे होते थे और पता नहीं क्या क्या कर रहे होते थे। ये बात मैं समझ सकता हूँ। लेकिन को एजुकेशन के नुकसानात में एक ये भी बात है कि लोग बाज़ दफ़ा पढ़ाई को छोड़कर दोस्तियों में लग जाते हैं और मुआशरे में जैसा आपको मालूम है कि बुरी नज़र के लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन बुरे लोग भी होते हैं। तो इससे जो है अगर कोई एजुकेशन ना हो तो इस तरह के लोगों से हमें थोड़ी प्रोटेक्शन मिल सकती है। जी जी बिल्कुल भाई, आई एग्री विद यू। बिल्कुल बात आपकी ठीक है। जी, तो अब क्या करना है? जी सर कह रहा था कि 11 बजे में और जो नोट्स सर के है ना और इनिशियल के 1 से लेकर 10 तक सर ने कहा उसमें से मैं पूछूंगा। बिल्कुल जेंटलमैन, मैं चेस्ट नंबर 60 और चेस्ट नंबर 77 से एग्री करूँगा कि पाकिस्तान में को एजुकेशन होनी चाहिए। को एजुकेशन में एक तो ये है कि बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है। मतलब 2 डिफरेंट सेक्सेस इकट्ठे पढ़ते हैं, लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो लड़के अगर सिर्फ लड़के पढ़ रहे हो तो वो अलग चीज़ होती है, और लड़कियाँ
अलग पढ़नी हो तो वो अलग चीज़ होती है। जब दोनों सेक्सेस इकट्ठे पढ़ते हैं, दोनों में कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है। कंपटीशन का आजकल का दौर है, कंपटीशन ज़्यादा होता है, फिर लड़के ज़्यादा कोशिश करते हैं, लड़कियां ज़्यादा कोशिश करते हैं। एक तो फैक्ट ये है कि मिसाल के तौर पे अगर आपके नंबर वगैरह कम आ जाए तो फिर आपको शर्मिंदगी ज़्यादा होगी, बजाय इसके क्या अगर आप लड़के हो, लड़कों में बैठे हुए तो आपको इतनी शर्मिंदगी नहीं होगी। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी में हो, को एजुकेशन सिस्टम में हो, तो फिर आपको शर्मिंदगी होगी, आप ज़्यादा फील करोगे, इंसल्ट ज़्यादा फील करोगे। फिर उससे बचने के लिए आप ज़्यादा पढ़ोगे और आप में कॉन्फिडेंस आएगा, मैच्योरिटी लेवल अप होगा हमारा। इसलिए को एजुकेशन पाकिस्तान में होनी चाहिए। छोटे लेवल पे तो ये है कि ठीक है, छोटे लेवल पे को एजुकेशन नहीं है, पर ठीक है, मैट्रिक के बाद को एजुकेशन होनी चाहिए। इसलिए बंदे का मैच्योरिटी लेवल अप हो और कॉन्फिडेंस आए हमारे स्टूडेंट्स में, और वो अच्छे तरीके से पाकिस्तान की तमीर में अच्छी तरह पार्टिसिपेट कर सकें और बड़े लेवल पे अचीवमेंट हासिल कर सकें। जी जेंटलमैन 97 हिम्मत, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, क्योंकि जब बंदा एक बेसिक कॉलेज लेवल पे आ जाता है तो वो मेच्योर हो जाता है उस टाइम तक। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल में अब जब जाते हैं तो वहाँ जो है बड़े बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो है वो माइंड जो है इतना ओपन नहीं होता जितना अगर हम पहले से कोई एजुकेशन पढ़े हों। तो हमारे लिए वहाँ पर टेस्ट देने में कोई दुश्वारी नहीं होती, कोई मतलब मुश्किल नहीं होता, तो ईज़िली हम कर जाते हैं। अगर कोई एजुकेशन नहीं होता तो वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ जहाँ पर टेस्ट देने जाएंगे तो वहाँ पर फिर थोड़ा बहुत घबराहट हो जाता है इंसान के अंदर, और जो है हो सकता है टेस्ट फेल भी कर जाएँ। एक वजूहत ये भी हो सकता है। जिसने कोई एजुकेशन में पढ़ा हो तो उसके लिए इतना बड़ा इशू नहीं होता। बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं एंट्री टेस्ट के हवाले से कि पहली दफ़ा अगर को में जाएंगे तो मसला होगा, लेकिन मेरे ख्याल में इतना बड़ा मसला नहीं होगा कि कोई फेल ही हो जाए जैसा कि आप कह रहे हैं। ठीक है, माशाल्लाह आप लोगों ने अच्छा पार्टिसिपेट किया बेटा, थैंक यू सो मच। जी बेटा, लास्ट में यही मैं कहूँगा कि जो नोट्स हैं ये मंगवाएं, ऑनलाइन एकेडमी हमारी ज्वाइन करें और मुलाकात करें, अगर मुलाकात कर सकते हैं। लास्ट में मेरे साथ एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।